हेलो, दिस इज़ वुल्फ ऑफ फिटनेस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक पे है कि क्या जो हमारा वेट लिफ्टिंग या वर्कआउट है उसको करने से क्या हमारी हाइट पे कोई असर होता है या नहीं होता है। तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि जो हम वेट लिफ्ट करते हैं या वर्कआउट करते हैं उसके वजह से क्या वेट में जो हमारी हाइट है उसमें कोई असर आता है कि नहीं आता है, हमारी हाइट रुकती है या नहीं रुकती है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो बता दूं कि जो हमारी हाइट है वो एक्चुअली जेनेटिक है, ये हमारे जीन्स में मिला हुआ है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा मिथ है कि जो वर्कआउट है वो हमारे हाइट पे असर डालता है। वेट लिफ्टिंग या जो वर्कआउट ट्रेनिंग है उसके हमारी हाइट नहीं रुकती है, क्योंकि जो हाइट है वो हमारी जेनेटिक है। उसमें आप जो भी कर ले, जो आपकी हाइट है वो होगा ही होगा, जो जीन्स में है आपके उतनी हाइट होनी ही है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसकी वजह से हाइट रुकती है। और वो चांसेस कहाँ पे हैं, पहले बता दूं कि जितने भी ओवरहेड ट्रेनिंग्स है, फॉर एग्जांपल कि जितने भी हम शोल्डर से ऊपर वेट लिफ्ट करते हैं, वो जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके एक्चुअली में आपका जो बैकबोन है उस पर असर डालता है। वो जो बैकबोन है वो दबती है नीचे साइड में, जिसके वजह से हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आपका पोस्चर परफेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि आपका जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट है, तो आपके हाइट जो है वो उस पर कोई असर नहीं आएगा। तो जब भी आप वेट ट्रेनिंग करें, जब भी आप हैवी लिफ्टिंग करें, उसके बाद से जो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट होता है उसको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्ट्रेचिंग में होता क्या है कि हम जो है वापस से अपने मसल्स को या अपने बोन्स को स्ट्रेच करते हैं और वापस से उस फॉर्म में लेके आते हैं जैसे वो पहले था। तो जब भी हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जब भी हम ओवर द हेड ट्रेनिंग करते हैं, चाहे डंबल लिफ्टिंग हुआ चाहे बारबेल लिफ्टिंग हुआ, हैवी की बात कर रहा हूँ, जो हैवी लिफ्टिंग है उसके वजह से जो हाइट का थोड़ा मोड़ा जो चांसेस है, बस उसी वजह से ही हाइट वेट की वजह से ही जो आपकी हाइट है थोड़ी दबती है। तो इसको ओवरकम कैसे करें? तो पहली यहाँ पे जो 2-3 एक्सरसाइजेज है, आप चाहे तो स्किपिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका चिनअप्स या पुलअप्स जो एक्सरसाइज होता है उसको इंक्लूड करें। थर्ड जो चीज़ है वो है स्ट्रेचिंग। अब सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता क्या है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल कि आप शोल्डर का वर्कआउट आप करे हुए हैं, मैक्सिमम शोल्डर के जो एक्सरसाइजेज है वो ओवर द हेड वाले ही हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आप स्ट्रेचिंग करें, चाहे स्किपिंग करें, चाहे स्प्रिंटिंग करें, या चाहे तो आप जो आपका पुलअप या चिनअप है वो लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो लटकने से हाइट बढ़ती है, एक्चुअली में लटकने से हाइट बढ़ने का यही रीज़न होता है कि जो आपका बैकबोन होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। और फिर जब आप बार बार इस एक्सरसाइजेस को करते हैं तो एक टाइम आता है जो आपका बॉडी पोस्चर है वो पूरे तरीके से मेंटेन हो जाता है। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो रेगुलर से लंबी लगने लगती है। तो हाइट को इंक्रीज़ करने का दूसरा सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि जो आपका स्ट्रेचिंग वाला जो पार्ट होता है एक्सरसाइज में उसको इंक्लूड करें। जो आपका बॉडी पोस्चर है उसको मेंटेन रखें, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखें। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके भी आप लंबे दिख सकते हैं। तो जो थर्ड अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है वो है हमारी डाइट। जो हमारा डाइट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारी हाइट भी अच्छी होगी। तो डाइट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। जो मैक्रोज में है उसमें जो आपके कार्ब, प्रोटीन और फैट होता है, हेल्दी फैट्स, उसमें से जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकंड जो चीज़ है वो हमारा विटामिन आता है। जो विटामिन डी होता है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, जो बैकबोन है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड जो है वो हमारा मिनरल वाला पार्ट है। तो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए जो कैल्शियम भी इंक्लूड करना डाइट में इम्पॉर्टेंट जाता है। तो प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम, ये 3 चीज़ जो है वो आपके हाइट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो हमारा मिथ था कि वेट ट्रेनिंग से हाइट रुकती है, वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो हमारी हाइट है वो जेनेटिक है और
जो भी थोड़े मोड़े चांसेस बनते हैं हाइट रुकने के, वो आपके जो वेट ट्रेनिंग है उसकी वजह से होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हैवी लिफ्टिंग के बजाय आप लाइट वेट ट्रेनिंग करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जितने भी ओवरहेड एक्सरसाइजेज हैं उसमें आप लाइट वेट इंक्लूड करें। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो हाइट है वो एक्चुअली में 18 to 21 जो एज होती है ये उनके लिए ही है। 21 ईयर्स के बाद जो हमारी हाइट है वो रुकना एक तरीके से बंद हो जाता है। बहुत रेयर केस ही होगा जिसमें हाइट 21 ईयर्स के बाद बढ़ती होगी। तो ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोग के लिए जो 18 से 21 ईयर्स के बीच में है, जो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और बस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी उसको नीचे कमेंट करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।